अस्सलाम वालेकुम। नो कोड एआई वेब ऐप। आपने यूट्यूब पर डिफरेंट वीडियोस के टाइटल्स पढ़े होंगे, नो कोडिंग रिक्वायर्ड। आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी सुना होगा कि अब आपको कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम एक एआई वेब ऐप बनाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं और हमारे पास कोडिंग की कोई स्किल नहीं है, ना हमें कोडिंग आती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर एआई एजेंट से एक कंप्लीट वेब ऐप डिज़ाइन करवाऊंगा, डेवलप करवाऊंगा और सिर्फ प्रॉम्प्ट से करवाऊंगा, और जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। चलें, कुछ भी डेवलप करने से पहले आप उसकी थोड़ी-सी रिसर्च करेंगे कि आप बनाना क्या चाहते हैं, उसकी आउटपुट क्या होगी, उसके रिज़ल्ट्स क्या होंगे, उसमें टेक्नोलॉजी स्टैक आपने कौन-सी यूज़ करनी है। लेट्स सपोज़ यहाँ पर मैंने सर्च किया एआई पावर्ड टूल्स बाय कैटेगरी, तो मैं पहले यहाँ पर एक कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा जिसमें वो वेब ऐप फ़ॉल करेगी। अब यहाँ से हम एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे गूगल से हमने पूछा एआई पावर टूल्स बाय कैटेगरी, तो फर्स्ट पर इसने हमें बताया कि प्रोडक्टिविटी एंड राइटिंग, तो हम यहाँ से पहली ही कैटेगरी को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखें, प्रोडक्टिविटी एंड राइटिंग की जो कैटेगरी है उसमें किस किस तरह के टूल्स आ जाते हैं। एआई राइटिंग असिस्टेंट्स जैसा कि ग्रामरली फेमस टूल है, जेस्पर, कॉपी एआई, ये सारे एआई पावर टूल्स हैं, वेब एप्स हैं। चलें, हम भी इसी नंबर 1 वाली कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसी कैटेगरी में अपना एक एआई टूल क्रिएट करते हैं, डेवलप करवाते हैं एआई एजेंट से। अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है, हमने अपने टेक्नोलॉजी स्टैक सेलेक्ट करना है। टेक्नोलॉजी स्टैक क्या होता है? फ्रंट एंड और बैक एंड। चलिए, अब यहाँ पर हमने सर्च किया फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स। अब तक की ये जो पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं, रिएक्ट, एंगुलर। मोस्ट पॉपुलर अब तक रिएक्ट ही है जो अक्सर यूज़ होता है। अब यहाँ पर देखें, डेवलप्ड बाय फेसबुक यानी मेटा। एंगुलर गूगल का फ्रेमवर्क है। अब ये बात समझिए कि फ्रंट एंड होता क्या है, फ्रंट एंड में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। फ्रंट एंड वो चीज़ है जो आपका यूज़र अपनी स्क्रीन पर देख रहा है, जैसा कि उसकी स्टाइलिंग, टेक्स्ट, बटन्स, फॉर्म्स, लॉगिन पेजेस, डैशबोर्ड्स, ये सारी चीज़ें आपके फ्रंट एंड में आती हैं। चलें, हम अब अपनी एआई वेब ऐप के लिए रिएक्ट जेएस को फ्रंट एंड के तौर पे चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, रिएक्ट आल्सो नोन एज़ रिएक्ट जेएस, ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस, यूआई यूएक्स। बिल्कुल ईज़ी कंसेप्ट है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगी कि फ्रंट एंड कैसे काम करता है, बैक एंड क्या होता है, क्योंकि हमने तो कुछ करना ही नहीं है ना। एआई एजेंट किस लिए है? उसको प्रॉम्प्ट देनी है कि भाई ये हमारा फ्रंट एंड होना चाहिए, ये बैक एंड होना चाहिए और इस तरह की मुझे वेब ऐप चाहिए। चलें, हमने फ्रंट एंड सेलेक्ट कर लिया, अब हम बैक एंड की तरफ चलते हैं। हमारी वेब ऐप के लिए बैक एंड फ्रेमवर्क कौन-सा होना चाहिए? जेंगो पाइथन, रूबी रेल्स, पीएचपी लारावेल, फास्ट एपीआई, फ्लास्क। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं जी नोड जेएस फ्रेमवर्क। लेट्स सपोज अब यहाँ पर देखें, नोड जेएस इज अ पॉपुलर सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट रनटाइम एनवायरनमेंट, रिच इकोसिस्टम ऑफ फ्रेमवर्क लाइक मैनी टूल्स, एपीआई फ्रेमवर्क्स, एटसेट्रा। चलें, यहाँ तक हमने अपनी एआई वेब ऐप के लिए फ्रंट एंड फ्रेमवर्क भी चूज़ कर लिया, बैक एंड भी चूज़ कर लिया। अब बना के कौन देगा हमें? एआई एजेंट। एआई एजेंट कहाँ मिलेगा? गूगल भाई से कहते हैं। चलें, इस काम के लिए गूगल ने रिसेंटली अपनी एक आईडी लॉन्च की है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो कि टोटली एजेंटिक एआई पर बेस्ड है। उसका नाम है एंटी ग्रेविटी। आप गूगल पर सर्च करेंगे, गूगल एंटी ग्रेविटी, आपको वेब ऐप यही सॉफ्टवेयर डेवलप करके देगा जो कि टोटली फ्री है। आप इस तरह से गूगल पर सर्च करेंगे एआई वेब ऐप बिल्डर, एआई वेब ऐप डेवलपर, तो आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जो कि टोटली पेड हैं। आपको ट्रायल वर्जन भी देंगे, लेकिन एक हद तक देंगे, फ्रंट एंड डिज़ाइन कर देंगे या किसी का कोई बैक एंड डिज़ाइन कर देंगे, 2 पेजेस डिज़ाइन कर देंगे। कंप्लीट वेब ऐप आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके नहीं देता। इससे पहले कभी आपने कर्सर यूज़ किया होगा, ये भी एक एआई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। यहाँ पर भी एजेंट्स आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप प्राइसिंग देख रहे थे उसकी $40 पर यूज़र। इसके अलावा ट्रायल वर्जन उसका होता है, आप 1 महीना शायद उसको यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो कि टोटली फ्री है। अभी तक जो गूगल ने लॉन्च की है, गूगल एंटी ग्रेविटी फॉर विंडोज़। आप सिंपली इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड फॉर x64 विंडोज़। अगर आपके पास मैक है तो आप मैक के लिए डाउनलोड करेंगे, लाइनक्स यूज़र हैं तो लाइनक्स के लिए। देखें, कोई इतना हैवी सॉफ्टवेयर भी नहीं है जो कि जीबीज़ में हो, सिर्फ 152 एमबी का ये सॉफ्टवेयर है। अगर आप डेवलपमेंट या एआई की तरफ आना चाहते हैं या आपका शौक है ये वेब ऐप्स बनाना या आप उसको सीख रहे हैं, तो इस सॉफ्टवेयर को आपने लाजमी ट्राई करना है।
चलें, अब हमारी वेब ऐप के लिए हमारे पास फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क भी हमने चूज़ कर लिया, बैक एंड का भी कर लिया। अब हमने एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट लिखवानी है जो कि हम एआई एजेंट को देंगे, क्योंकि एजेंट एजेंट की बात समझता है। आप वैसे भी उससे बात कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी एक्यूरेटली उसको समझेगा नहीं जो आप इससे यहाँ पर एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे। सिंपली मैं इसको अपनी वर्डिंग्स में यहाँ पर बताता हूँ। चलिए यहाँ पर इसको बताते हैं, आई वांट टू मेक एन एआई कंटेंट जनरेटर एआई पावर्ड वेब ऐप यूजिंग रिएक्ट फ्रंट एंड, और इसको बताता हूँ कि मेरा बैक एंड जो है वो नोड जीएस पर है। एआई कंटेंट जनरेटर मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमने वहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट की थी प्रोडक्टिविटी एंड राइटिंग। राइटिंग में कंटेंट जनरेटिंग ही आती है। तो अब यहाँ पर हम एक एआई कंटेंट जनरेटर वेब ऐप बनवाना चाहते हैं गूगल एंटी ग्रेविटी से। तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्रॉम्प्ट चाहिए जो कि हम जेमिनी से लिखवा रहे हैं, और दूसरी बात हमें एक एआई मॉडल चाहिए होगा जो कि हमारे क्यूरी को, हमारे यूज़र के सवाल का जवाब दे। तो कंटेंट जनरेशन के लिए हम जो एआई मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो हम ग्रॉक करेंगे। ग्रॉक की एपीआई को हम अपनी इस वेब ऐप में इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसको कहा, ऑन गूगल एंटी ग्रेविटी विद ग्रॉक एपीआई गिव मी परफेक्ट प्रॉम्प्ट फॉर एंटी ग्रेविटी एजेंट। अभी आपने घबराना नहीं है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ग्रॉक की एपीआई भी फ्री है। अभी आपको दिखाता हूँ कि वो आपने कैसे लेनी है। तो इसने यहाँ पर हमें ये प्रॉम्प्ट बनाकर कम्प्लीटली दे दी है, मिशन एआई कंटेंट जनरेटर, जिसका इसने नाम रख दिया ल्यूमिना। तो वो ल्यूमिना एआई कंटेंट जनरेटर हो गया। Initialize a monorepo structure with front-end React plus Tailwind and back-end Node.js server. Create an Express server with a post endpoint API. Generate, implement Grok SDK integration using Llama 370 billion versatile model. चलिए हमारी प्रॉम्प्ट जेमिनी ने हमें कंप्लीट कर दी है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि आपको एपीआई की कैसे मिलेगी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं ग्रॉक की। सिंपली आपने गूगल पर सर्च करना है ग्रॉक एपीआई, तो इस तरह से इस वेबसाइट पर आ जाना है, साइन अप कर लेना है। कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रायल वाला चक्कर नहीं है। तो इस तरह से ग्रॉक को हम अपनी वेब ऐप में यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं वापस, एंटी ग्रेविटी आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, ये रहा मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। अब क्या करना है, हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ जी कंटेंट, ताकि जो भी मेरी फाइल्स क्रिएट हों, बेशक वो फ्रंट एंड की हैं या बैक एंड की हैं, मेरा टोटली सोर्स कोड जो है अब इस फ़ोल्डर में पड़ा रहेगा। अब मैं खोलता हूँ जी एंटी ग्रेविटी को। एंटी ग्रेविटी को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये देखें एआई एजेंट्स लोड हो रहे हैं। 1 मोमेंट द एजेंट इज़ करंटली लोडिंग। तो ये 4 से 5 सेकंड के बाद ये क्लियरली शो हो जाएगा यहाँ पर एजेंट। और हम यहाँ पर फाइल ओपन करके अपने फ़ोल्डर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब वो फ़ोल्डर जो मैंने डेस्कटॉप पर क्रिएट किया उसको मैंने एंटी ग्रेविटी में ओपन कर लिया। लेफ़्ट साइड पर आप ये देख सकते हैं जी कंटेंट, ये मेरे फ़ोल्डर का नाम था। तो यहाँ एजेंट वाले टैब में आप देखें जेमिनी 3 प्रो, जेमिनी 3 प्रो लो, जेमिनी 3 फ्लैश, क्लाउड सोनेट 4.5, क्लाउड सोनेट थिंकिंग 4.5, क्लाउड ओपस 4.5 थिंकिंग, जीपीटी ओएसएस 120 बिलियन मीडियम। ये सारे एआई एजेंट्स जो कि लेटेस्ट हैं अभी तक के, हमें यहाँ पर फ्री मिलते हैं जो हमारे लिए यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ पर 2 मोड्स आपको मिलेंगे, प्लानिंग या फास्ट। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों मोड्स को आपने यूज़ कैसे करना है। हम प्लानिंग मोड को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इसको जो भी टास्क दें ये पहले उसको प्लान करे, स्टेप्स बनाए कि पहले मैंने ये स्टेप कंप्लीट करना है, फिर मैं ये स्टेप कंप्लीट करूँगा, फिर थर्ड, इस तरीके से। और इसका जो फास्ट मोड होता है वो यूजुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है जी, मेरा फलां एरर सॉल्व कर दो, मेरा फलां एरर सॉल्व कर दो, वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। हम शुरू से एक न्यू वेब ऐप क्रिएट करवा रहे हैं इससे। जेमिनी से हमने प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, प्लानिंग मोड में इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पर देखें, आई एम नाउ फोकसिंग ऑन डिलीवरिंग, चेकिंग वर्क स्पेस एंड क्रिएटिंग प्लान। अब ये सारी हमारी प्रॉम्प्ट को एनालाइज कर रहा है, उस हिसाब से एक थिंकिंग प्लान बनाएगा कि मुझे क्या कहा गया है, मैंने क्या करना है और कैसे कैसे करना है। अभी ये सब कुछ आप खुद देखेंगे। अभी आप यहाँ पर राइट साइड पर जो मैंने मार्क किया इम्प्लीमेंटेशन प्लान डॉट एम डी, ये फाइल इसने क्रिएट की है जी, जो कि इसकी टास्क लिस्ट है। टास्क क्या है इसका, ल्यूमिना एआई कंटेंट जनरेटर।
ये इसने एआई वेब ऐप बनानी है। फेज़ 1 में ये क्या करेगा, क्रिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज़, अच्छा फ्रंट एंड और बैक एंड की डायरेक्टरीज़ क्रिएट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, बैक एंड पे नोड जेएस का सर्वर बनाएगा। अच्छा जी, उसके बाद उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन करेगा। उसके बाद ग्रॉक एपीआई को यूज़ करेगा। मतलब इसने कंप्लीट प्लान पहले डिसाइड की है। अब यहाँ पर देखें, इसने हमें एक समरी भी बना कर दी है। बिल्ड अ मॉडर्न ग्लास मॉर्फिज्म स्टाइल्ड एआई कंटेंट जनरेटर वेब एप्लीकेशन कॉल्ड ल्यूमिना। द ऐप विल कंसिस्ट ऑफ फला फला फला। ठीक है, वही सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स में हमने इसको दी हैं, उसके लिए इसने एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी बनाया। उसके अलावा एक समरी भी बनाई जो कि इसकी टास्क लिस्ट है, जिसको ये साथ के साथ रीचेक करता रहता है कि क्या मैंने ये बना ली है, क्या मैंने ये बना ली है। इसी तरह से ये उसको फुलफिल करता है। अब आ जाते हैं एपीआई की तरफ। हमने एपीआई की यहाँ से जनरेट करवानी है। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं डिस्प्ले नेम कंटेंट, नो एक्सपायरेशन सेलेक्ट करता हूँ और रिव्यू करने के बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ये मेरी एपीआई आ चुकी है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, वापस जाता हूँ एंटी ग्रेविटी पर। अभी तक उस प्रॉम्प्ट में जो मैंने इसको दी, मैंने ग्रॉक एपीआई की नहीं एम्बेड की थी, मैंने उसको नहीं दी थी। तो अब यहाँ पर ये उसको मांग रहा है, यूज़र रिव्यू रिक्वायर्ड। सवाल कर रहा है कि ग्रॉक एपीआई की कहाँ है भाई। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज़ माई एपीआई की कमेंट ऐड कर देता हूँ। और इसके बाद मैं इसको दोबारा रिव्यू के लिए दे दूंगा कि भाई मैंने अब ऐड कर दी है, उसको रीचेक करो। रिव्यू में आ जाते हैं। कमेंट ऐड करने के बाद यहाँ पर देखें, मैंने उसके साथ ही कमेंट ऐड कर दिया है। रिव्यू में आके दोबारा से उसको सबमिट कर देता हूँ। तो इसके साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो भी अपडेट हो गया है, उसको की मिल चुकी है। अब वो दोबारा से उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देगा। और अगर फिर से उसको लगेगा कि कोई चीज़ मज़ीद उसको चाहिए, मज़ीद उसने कोई चीज़ पूछनी है, तो वो दोबारा से ऐसे सवाल करेगा आपसे, क्योंकि वो तो एजेंट है। उसको जो आप कहेंगे वो वैसा ही करेगा। अब देखें, यहाँ पर मैंने कोई फाइल क्रिएट नहीं की। नॉट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड आई हैव रिटन हेयर। मैंने कुछ भी यहाँ पर नहीं किया। सिंपली एक प्रॉम्प्ट जो मैंने जेमिनाई से लिखवाई। आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि भाई ये बना के दो, तो वो ये लगा रहेगा। जब तक आप इसको मजीद इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, ये उसी तरह से चेंजिंग करता रहेगा। अब देखें, मैंने सिर्फ इसको ये बताया कि मेरी फ्रंट एंड ये होनी चाहिए, बैक एंड ये होनी चाहिए, और ये मेरी वेब ऐप का नाम है। उसके बाद उसने खुद से उसको समझ लिया कि मैंने कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, कौन कौन सी फाइलें बनानी है और क्या कुछ करना है। अब यहाँ पर देखें, दोनों फोल्डर उसने खुद से क्रिएट कर दी हैं, डायरेक्टरीज। एक को बैक एंड का नाम दे दिया, दूसरे को फ्रंट एंड। अभी दोबारा से मेरे पास एक परमिशन आई कि ये nodemon.env ग्रॉक एसडीके मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, आपकी वेब ऐप में यूज़ होगी, इसलिए मैंने उसको एक्सेप्ट कर दिया। आप यहाँ पर देखें, बैकएंड इसने क्रिएट करना शुरू कर दिया। पैकेज.जेसन फाइल इसने क्रिएट की है यहाँ पर, जिसका वर्जन रखा 1.00। और नीचे सर्वर देखें, index.js का इसने सर्वर बनाया। नोड मॉड्यूल्स में देखें, ये सारी लाइब्रेरीज इसने खुद से इंस्टॉल की हैं मेरी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। तो यहाँ पर इस वेब ऐप के रिलेटेड इसको जो जो पैकेजेस लगे कि ये यूज़ होंगे, ये यूज़ होने चाहिए, इसने रिकमेंड किया। उसके बाद उन सबको इंस्टॉल कर दिया। अभी बैकएंड में और फाइल इसने क्रिएट की, पैकेज lock.json, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। ये टोटली इसने यहाँ पर देखें लिख दी है। कितनी सी देर में इसने लिखी है, वो अभी भी लगा हुआ है। npm इंस्टॉल क्रिएट, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, क्योंकि हमें तो कोडिंग आती नहीं है ना। हमें बस ये आता है कि एजेंट को काम पे कैसे लगाना है, उसको क्या कहना है, वो क्या करेगा, जो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। अगर हमें यही आ जाती है तो हम एजेंट से काम तो करा सकते हैं ना। अब ये वेब ऐप तो बनवाएं इससे। तो कभी भी आप इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर इसकी वर्किंग को रोक सकते हैं, आप मॉडल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी ये जेमिनी 3 प्रो काम कर रहा है प्लानिंग मोड में। आप इस रेस्पॉन्स को यहाँ पर रोक देते हैं और क्लाउड यूज़ कर लेते हैं और इसको दोबारा से कहते हैं कंटिन्यू। अब नेक्स्ट जो भी वर्किंग हुई वो क्लाउड करेगा, पिछली सारी हिस्ट्री वो खुद ही पढ़ लेगा। अब यहाँ पर देखें, इसने फ्रंट एंड के सारे पैकेजेस हमें इंस्टॉल करके दिए हैं। फ्रंट एंड की डायरेक्टरी में पब्लिक डायरेक्टरी बनाई, src डायरेक्टरी बनाई, जहाँ पर app.jsx जो कि हमारी मेन फाइल है, main.jsx, app.css की स्टाइलिंग के लिए ये सारी फाइल ये क्रिएट करना स्टार्ट हो गया। तो इस मॉडल को हमारी वेब ऐप के रिलेटेड जो जो चीज़ें सूटेबल लग रही हैं, जिस तरीके से लग रही हैं, ये उन सब को इम्प्लीमेंट करता आ रहा है। इसने बैकएंड में सर्वर क्रिएट कर दिया, हमारा पैकेज डॉट जेसन बना दिया, पैकेज लॉक डॉट जेसन बना दिया, नोड मॉड्यूल सारे इसने इंस्टॉल कर दिए पैकेजेस। अब आ गया फ्रंट एंड की तरफ। फ्रंट एंड ये डिज़ाइन कर रहा है।
अभी कुछ पैकेजेस और इंस्टॉल कर रहे हैं, npm इंस्टॉल एक्सियोस एपीआईज के लिए, उसके बाद टेलविंड को इंस्टॉल कर ले स्टाइलिंग के लिए, तो ये वंडरफुल है। तो आपको हर चीज़ यहाँ पर नज़र भी आती रहेगी, आप खुद से भी उसको पढ़ सकते हैं कि ये अब कर क्या रहा है। npm इंस्टॉल फलां 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 पैकेजेस के नाम भी ये बताता है कि मैं अब ये चीज़ें इंस्टॉल कर रहा हूँ। आपको ये चीज़ इसलिए ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये आप सब कुछ देख भी सकते हैं। तो अब तक फ्रंट एंड में इसने रिएक्ट 80% हमारा फ्रेमवर्क कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं बैक एंड की तरफ, देखते हैं हमारी सर्वर डॉट जेएस फाइल ये रही। इसने हमारा सर्वर भी क्रिएट कर दिया और डॉट env फाइल भी हमारी इसने क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पर टर्मिनल में आने के बाद हम न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं देखने के लिए कि प्रॉब्लम्स और एरर्स कितने हैं। अभी तक हमारे पास 3 एरर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं जो कि स्टाइलिंग के रिलेटेड हैं। तो लगा रहे ये अभी उन एरर्स को भी सॉल्व कर ही देगा। तो इसने हमारी मेन app.jsx फाइल को रिक्रिएट किया, उसमें हमारी वेब ऐप के रिलेटेड कंटेंट ऐड किया, कोड लिखा। यहाँ पर देखें इसने हमारे बैकएंड को कनेक्ट किया है फ्रंट एंड के साथ, जो हमने server.js में एपीआईज बनाई हैं जो कि लोकल होस्ट 5000 पोर्ट पर रन हो रही हैं। ये देखें .env फाइल में हमने बैकएंड में पोर्ट भी मेंशन की हुई है 5000, उसको यहाँ पर इसने कनेक्ट किया है हमारे फ्रंट एंड के साथ। तो प्रैक्टिकली आप यहाँ पर देखें मैंने कोई फाइल क्रिएट नहीं की, कोई कोड नहीं लिखा, सब कुछ एजेंट खुद कर रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। अभी आप इसका एक और कमाल देखें, ये खुद ही उसको टेस्ट करने के लिए ब्राउज़र ओपन करेगा, लॉन्चिंग ब्राउज़र। अभी जो इसने बना लिया है ना, उसको टेस्ट करना है इसने। तो वो जब अपना इम्प्लीमेंटेशन प्लान पूरा कर लेता है तो फिर सर्वर रन करके उसको टेस्ट करता है खुद ब्राउज़र में। अब देखें जो हमारे पास 3 एरर्स शो हो रहे थे वो तो कहीं आने थे ना। अब यहाँ पर देखें वो 3 एरर्स आ रहे हैं, लेकिन वो इनको नोट करेगा खुद। अभी देखिएगा, आपको इस स्क्रीन के बॉर्डर्स पे ब्लू लाइन नज़र आ रही है ना। अभी मेरा कर्सर यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि ये एजेंट के कंट्रोल में है, ये ब्राउज़र उसको एजेंट देख रहा है। अभी आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ आएगा गेटिंग कंसोल या गेटिंग डॉम, मतलब वो ये सारी चीज़ें नोट कर रहा है। देखें गेटिंग डॉम, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज हैं हमारे फ्रंट एंड में जो हमने ऐप बनाई है, इसने वो सारी नोट की हैं। अब ये आ गया है वापस, उनको रीचेक करेगा और उनको करेक्ट करेगा। करेक्ट करने के बाद दोबारा से खुद रन करके अगेन टेस्ट करेगा। मतलब अब आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट काम नहीं करना कि आप अपने एरर्स यहाँ से कॉपी करें और दोबारा चैट जीपीटी पर या जेमिनी पर जाएं कि हमारे ये एरर्स आ रहे हैं, फिर वहाँ से सोल्यूशन लेकर आएँ, सोल्यूशन में फिर फाइल्स में एडिटिंग करें, प्रॉब्लम्स को सोल्व करें। इस काम के लिए यहाँ पर एजेंट लूप में चलता है। एक मरतबा ट्राई करेगा, नहीं होगा, दोबारा करेगा, दोबारा करेगा, दोबारा करेगा, जब तक वो ये एरर सॉल्व नहीं कर लेता वो यहाँ से हिलेगा नहीं। अभी देखें हम इसको वॉच आउट कर रहे हैं, इसने 2 बार चेंजिंग्स की ट्राई की और ये देखें ये प्रॉब्लम्स गायब हो गए हैं, एरर्स फ्री हो गया अभी ये कोड हमारा पूरा। अब इसमें कोई एरर नहीं है, अब इसको दोबारा से टेस्ट करना चाहिए ना। चलें, यहाँ तक इसने हमारी कंप्लीट वेब ऐप हमें डिज़ाइन करके दे दी है। अब हम खुद से इसको रन करके चेक करते हैं। एजेंट को स्टॉप कर देते हैं, टर्मिनल में मैनुअली अपना सर्वर रन करते हैं चेक करने के लिए कि इसने कैसा बनाया है। इस काम के लिए मैं यहाँ पर एजेंट के रेस्पॉन्सेज में जाता हूँ। अब देखता हूँ कि जनाब क्या फरमा रहे हैं मुझसे। अच्छा जी, यहाँ पर सर्वर रन हो रहा है हमारा लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर और यहाँ से स्टार्टिंग रेडी इन 5 सेकंड्स नेविगेट टू लोकल होस्ट। इसने दोबारा करेक्ट करके उसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। तो हम यहीं से ही ओपन कर लेते हैं यूआरएल लिंक को। तो जो इसने वेब ऐप बनाई उसको टेस्ट करने के लिए ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, ल्यूमिना क्राफ्ट परफेक्ट कंटेंट इन सेकंड टून भी इसने ऐड की, प्रोफेशनल क्रिएटिव कैजुअल एकेडमिक। हालांकि ये हमने इससे कहा नहीं था कि ऐसा भी करना है आपने, खैर एडिशनल चीज़ है, इसने अच्छा ही कर दी है। और यहाँ पर देखें रिस्टार्टिंग सर्वर एंड वेरीफाइंग द फिक्स, नहीं अब आप छोड़ दें, हम खुद उसको मैनुअली टेस्ट करते हैं। तो हमने वहाँ से सर्वर को स्टॉप कर दिया, दोबारा से आते हैं डायरेक्टरी में cd फ्रंट एंड के सर्वर को अलहदा से रन करना है, बैक एंड के सर्वर को अलहदा से करना है। इस काम के लिए cd फ्रंट एंड, उसके बाद हम आ जाते हैं जी फ्रंट एंड सर्वर को रन करने के लिए npm run dev, उसके बाद फ्रंट एंड सर्वर रन हो जाएगा। दोबारा जाते हैं बैक एंड की तरफ, cd बैकएंड टाइप करता हूँ, बैकएंड की डायरेक्टरी में आने के बाद npm start, इसके साथ हमारा सर्वर रन हो जाएगा 5000 पोर्ट पर। तो अब हमारे दोनों सर्वर रन हो रहे हैं, बैकएंड भी और फ्रंट एंड भी, दोनों आपस में इंटीग्रेटेड हैं, जो कि हमें एआई एजेंट ने करके दी है।
तो यहाँ पर आप उसके स्टैट्स भी देख सकते हैं। गेट 200 एमएस का मतलब होता है कि ऑल ओके, एपीआई सही काम कर रही है, जो कि इसने बनाई है, हमने नहीं बनाई। हमें तो कोडिंग आती नहीं है ना। हाँ जी, तो इसको आप टेस्ट करते हैं कोई भी टोन सेलेक्ट करके। क्रिएट परफेक्ट कंटेंट इन सेटिंग्स। ओके, योर प्रॉम्प्ट डिस्क्राइब व्हाट यू वांट टू क्रिएट। फॉर एग्जांपल अ लिंक्डइन पोस्ट अबाउट एआई ट्रेंड्स। अच्छा, ये हमें सजेशन दे रहा है कि आप मुझसे क्या लिखवाना चाहते हैं। चलें, गूगल एंटी ग्रेविटी के एआई एजेंट ने हमें जो वेब ऐप क्रिएट करके दी है कंटेंट जनरेटर, उसको टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ग्रॉक मॉडल है वो यूज़ हो रहा है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उस काम के लिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ राइट अ पोएम ऑन करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। ये क्यूरी यहाँ पर प्रॉम्प्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेंड करता हूँ, तो बूम, यहाँ पर ये देखें जी, जनरेटेड रिजल्ट, इसने हमें पोएम जनरेट करके दी। मतलब गूगल एंटी ग्रेविटी से हमने जो एआई वेब ऐप कंटेंट जनरेटर बनवाई वो ठीक काम कर रही है और प्रोफेशनली काम कर रही है। ग्रॉक का मॉडल हमने यूज़ किया अपनी वेब ऐप में, तो वो भी परफेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है। एपीआईज भी परफेक्ट काम कर रही हैं। अब इससे और पूछता हूँ, कैन यू राइट इन उर्दू? जी ज़रूर, मैं उर्दू में लिख सकता हूँ। मार्केटिंग के बारे में उर्दू में क्या लिखना चाहते हैं? नहीं जी, हम मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखवाना चाहते। हम यहाँ पर लिखते हैं राइट पोएम इन उर्दू ऑन पंजाब। सिर्फ हमने ये टेस्ट करना है कि तुम उर्दू में काम करते हो या नहीं करते। तो यहाँ पर देखें, ये उर्दू में भी हम यहाँ से कंटेंट जनरेट करवा रहे हैं। तो इसने हमें उर्दू में भी पोएम यहाँ पर लिख के दे दी है। नीचे ट्रांजिशन में भी देखें, इंग्लिश में भी लिखी हुई है, साथ एक डिस्क्लेमर नोट भी इसने दिया हुआ है और कॉपी कॉन्फ़िगरेशन का बटन भी उसने ऑटो ऐड किया। हमने ऐसा कुछ उससे प्रॉम्प्ट पे नहीं कहा था कि हमें इस तरह का यूआई चाहिए, हमें ये चीज़ें चाहिए, बटन चाहिए, कुछ भी नहीं कहा ना, उसने सारा कुछ खुद से डिसाइड किया। अच्छा, यहाँ तक हमारा ये काम तो हो गया कंप्लीट। हमने एक कंप्लीट वेब ऐप, एआई वेब ऐप, जिसमें हमने ग्रुक एआई को यूज़ किया है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। एआई एजेंट ने हमें कंप्लीट बना दिया। फर्दर आप इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जैसा कि अक्सर एआई वेब ऐप्स में होता है, लॉगिन रजिस्टर वाले पेजेस, आप साइन अप करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, फिर लॉगिन करते हैं, तो वो सिंपली आप इसको कहते हैं जी, ऐड लॉगिन एंड रजिस्टर्ड पेजेस टू एक्सेस द टूल। पहले बंदा साइन अप करेगा, यूज़र आपका, फिर लॉगिन करेगा और उसके बाद डैशबोर्ड में वो इस टूल को यूज़ करेगा। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आप इससे कहते जाएंगे, ये करता जाएगा। जो हमारा प्राइमरी फोकस था वो हमने यहाँ पर अचीव कर लिया है। आपने गूगल एंटी ग्रेविटी पर आने के बाद इस तरह से वेब एप्स क्रिएट करवानी है, एआई जनरेटेड वेब एप्स, जो कि टोटली फ्री हैं। आपने गूगल पर सर्चिंग नहीं करनी, हमने एआई वेब ऐप बनवानी है, कौन सी वेबसाइट पर जाएं, तो वो सारी ट्रायल हैं और वो पेड हैं। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं और फुली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी आईडी है, आपका अपना सॉफ्टवेयर है, आपने अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में इंस्टॉल की है, आप कुछ भी एडिटिंग इसमें कर सकते हैं और सारा सोर्स कोड आपके अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम किसी और चीज़ को डेवलप करेंगे, इसी तरह से एआई एजेंट्स को यूज़ करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।